सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज, उसको मैं डिटेल्ड में समझाऊंगा। ठीक है, और ये लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि पहले आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में सेपरेटली इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने 6 लेक्चर लिया हुआ है और एकदम डिटेल में एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाया हुआ है, हर एक एक्टिविटी को कराया है, एक्सपेरिमेंट को कराया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो देख लें, देन उसके बाद इस लेक्चर पे आए। ठीक है, और इसका एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट 1 भी है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे टेक्स्ट बुक में, एक टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसको भी मैंने कराया, और जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं वो जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है रेगुलर क्लास का उसमें ही करा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ आप लोग को कंप्लीट पैकेज मिलेगा मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर अब शुरू करते हैं। सो व्हाट वी विल लर्न इन टूडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में आखिर हम लोग क्या करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होता है बैक एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखो, एक ये वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक, इस वायर को हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। ये वैल्यूज को अभी आप मत कंसीडर करो, बस समझो क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस वायर को हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। उसके बाद these parts are then connected to parallel। अब ये जो 5 वायर को हम लोगों ने कट किया, इसको देखो यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल में 5 को कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश। अब इन पानों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अगर आर डैश है तो देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश, तो आर और आर डैश का यानी कि जो ये लंबा एक ही वायर जो है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और ये जो 5 हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में कट करके जो रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, इन दोनों का क्या रेशियो है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें कोई एक राइट आंसर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखो, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ को छोटा कर रहे हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। देन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, आर ओम है। देन द वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज, इट्स रेजिस्टेंस विल बी बिकम 1/5। यानी कि एक जो वायर का रेजिस्टेंस होगा कट होने के बाद 1/5 हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में कट हुए हैं। इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस ऑफ वायर आफ्टर कट इनटू 5 पीस इज इक्वल टू आर अपॉन 5। ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं, यानी कि जो 5 पार्ट्स काटने के बाद जो एक वायर का जो रेजिस्टेंस था वो आर अपॉन 5 था। नाउ दिस वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्वेश्चन में कहा इसको पैरेलल में कनेक्ट किए। वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक, तीनों का हम लोग R1 का वैल्यू रख देंगे, R2 का, R3 का, R4 का, R5 का। देन देखो सबका तो सेम ही आएगा। फिर हम लोग इसको, ये जो 5 है ये तो ऊपर चल जाएगा, नीचे डिवाइड में है। ठीक, उसके बाद हम लोग आर आर आ जाएगा। ठीक, आर का एलसीएम ले लेंगे, आर ही होगा। फिर ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, 5 5 5 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन आर। ये पलट जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन 25। देखो अब आर डैश का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, आर अपॉन 25। ठीक, अब हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपली रेशियो हम लोग फाइंड कर देंगे। फाइंडिंग आर अपॉन आर डैश। देखो यहाँ पे ये रेशियो आप लोग अपोजिट मान लेना, जो पूछेगा क्वेश्चन उसी को आप लोग निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो को हम लोग को फाइंड करना है। चलो तो हम लोग रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। सो आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर डैश। इजी सा क्वेश्चन था, तो आर का वैल्यू रखो, आर था, आर का इनिशियल में बड़े बड़े वाला वायर का कितना रेजिस्टेंस था, आर ओम। ठीक, तो जो छोटे, जो उसके बाद हम लोगों ने उसको छोटे पीस में कर दिया और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया था, आर अपॉन 25। जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। यानी कि इनका रेशियो 25 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो 25 है,
तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। So question number 2, which of the following does not represent electrical power in a circuit? यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग को, इन चार में जो है कौन पावर का जो है फॉर्मूला नहीं है, कौन सा जो है गलत पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, देखो पहला चीज, ये तीनों पावर का जो फॉर्मूला है मैंने पहले ही लेक्चर जो रेगुलर क्लास लिया हुआ है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। रिलेशन बता के आसानी से सबको डेराइव भी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों फार्मूला याद है तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हो। देखो इसमें आई स्क्वायर आर होता है, वी आई होता है और वी स्क्वायर अपन आर होता है, तो ये भी है, वी आई भी है और आई स्क्वायर आर है। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो, ये वाला जो होता है आई इंटू आर स्क्वायर, ये जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, इतना तो हम लोग एटलीस्ट जानते हैं। ठीक है, तो पुटिंग करेंगे वैल्यू को, तो v का वैल्यू क्या होता है आई इंटू आर, तो v का वैल्यू जगह v के जगह हम लोग रख देंगे आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर अपन आर। ठीक, तो आई स्क्वायर अपन आर देखो यहाँ पर कहाँ है, तो ये पावर को यानी कि रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूला वी आई है तो वी आई भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब आई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे v अपन आर, सो v अपन आर को रखेंगे तो v स्क्वायर अपन आर आ जाएगा पावर का वैल्यू। देखो तो ये भी बी स्क्वायर अपन आर, ये भी पावर को रिप्रेजेंट करता है, वी आई भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आई इंटू आर स्क्वायर दोनों तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दोनों तरह क्या, दोनों सेम ही चीज है, आपको मैंने दोनों तरीका से बता दिया, जिसमें आपको आसानी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, रटो मत, मैं तो यही कहूंगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो पुट वैल्यू करके। ठीक, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। So question number 3, an electric bulb is rated 220 वोल्ट एंड 100 वाट। देखो एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक, जब उसको 220 के पोटेंशियल डिफरेंस और 220 का जब हम लोग लाइन देते हैं और कनेक्ट होता है तो वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करता है। ठीक, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। देखो अब देखो उसी जब बल्ब को है, जब हम लोग 110 वोल्ट देने लगेंगे या ऑपरेट करने लगेंगे 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल बी कांस्टेंट इवन द वोल्टेज सप्लाई इज चेंज। देखो वो तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये बल्ब था, इसको तो हम लोग पहले 220 वोल्ट पे यूज किए। ठीक है, 220 वोल्ट पे हम लोग यूज किए। ठीक है, मान लो ये बल्ब है आपका, ठीक, 220 वोल्ट पे यूज किए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसको 110 वोल्ट पे यूज किया। ठीक, हम लोग यहाँ पे भी को बदल रहे हैं, आर जो वो बल्ब है वो तो बल्ब ही है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को गिवन है 220 वोल्ट, पावर हम लोग को 100 वाट दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज करके इसको हम लोग केस 1 मान सकते हैं। केस वन का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हम लोग बिना रेजिस्टेंस के सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग पावर को नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। तो हम लोग को यहाँ पर भी तो पता है लेकिन आर नहीं पता है। ठीक, तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग आर को निकाल लेंगे, तो ये बल्ब का तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा, तो इस केस में फॉर्मूला को पुट करके हम लोग वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, तो आई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे वी अपन आर। देखो मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू वी अपन आर, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर अपन आर। ये तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आर यहाँ से हम लोग आर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपन आर, ये आर इधर आ जाएगा और ये पी इधर आ जाएगा। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन पी, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, v का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, वही जो पावर का है 100 जो है वाट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 अपन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जीरो से देखो ये एक जीरो गया, ये एक जीरो से देखो एक जीरो गया, तो 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484, यानी कि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम है। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने फाइंड कर लिया। जब v अब केस 2 यानी कि केस 2, अब केस 2 में हम लोग निकाल सकते हैं कितना भी अब पोटेंशियल डिफरेंस दे। अब हम लोग से 50 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस पे पूछ दे कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है 110 वोल्ट, चलिए उस पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो 110 का स्क्वायर अपन 484, ठीक है। तो 110 इंटू 110 अपन 484, ठीक है। तो ये जाएगा 12100 अपन 484। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कट आउट कर लेंगे, तो फाइनली जो पावर का जो है वैल्यू आएगा वो 25 वाट के बराबर आ जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट आपको करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करो। टाइम मिलता है तो एग्जाम टाइम में आप लोग जो 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको करो, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही बेस्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है। आज आप लोग को मेरा बात भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में जिस दिन बैठोगे उस दिन आपको साफ क्लियर पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, इतना सारा बात मैंने कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर। देखो, टू हम लोग के पास कंडक्टिंग वायर है, ठीक, एक ये और एक मान लो ये दो, ठीक। वो सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल यानी कि मान लो ये कॉपर है तो ये दूसरा वाला भी कॉपर है, लेड, ठीक। और इक्वल लेंथ यानी ये लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है, ठीक। एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर यानी कि ये डायमीटर यानी कि थिकनेस, थिकनेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि इसका भी जो है मान लो ए है तो इसका भी ए है, ठीक। और देखो तीनों चीज सेम है, ठीक। अब आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। ये जो दोनों वायर हैं इनको फर्स्टली हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। मान लो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पहले तो इनको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो उस टाइम जो था उसको हम लोगों ने भी से कनेक्ट किया। सेम इसी दोनों वायर को हम लोग को पैरेलल कनेक्ट करना है, ठीक। पैरेलल हम लोग कनेक्ट कर दिए और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो भी था, तो अभी भी हम लोग को भी वाले ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। अब देखो, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, इन दोनों का क्या रेशियो होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसको सॉल्व किया। चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हम लोग समझते हैं। इसका ऐसे आंसर होगा 1:4, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसको, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो देखिए, वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, सिंस रो एल एंड ए। देखो, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, तो हम लोग जानते हैं तीनों हम लोग को वहां पे क्वेश्चन में गिवन है सेम है। द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स विल बी सेम, तो रेजिस्टेंस का भी दोनों वायर का सेम होगा, ऑफ कोर्स सेम होगा, तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग आर मान लेंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज वाले को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाई, दोनों जुड़ जाता है तो R1 प्लस R2, ठीक। तो दोनों को हम लोग R मान लिए, ठीक है, दोनों R मान लेंगे, ठीक। तो जो जो इन दोनों का जो सम है यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2R आ जाएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग दोनों वायर को पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक। पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या होता है, रेसिप्रोकल्स का सम हो जाता है। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो R जो पैरेलल यानी कि R इक्विवेलेंट जो पैरेलल में है वो R/2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं करा देता हूँ, इस तरह समझा रहा हूँ आपको, मैं बेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग अपने से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग अब रेजिस्टेंस निकाल लिए, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ केस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्वेश्चन में साफ मेंशन था, एकदम क्लियरली मेंशन था कि दोनों जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने वहां समझाया भी था, भी मान लो। टाइम टेकन इन बोथ केसेज विल बी सेम, टी, दोनों में टाइम टेकन सेम है, ठीक है। वी नो दैट heat generated is given by H is equal to I square into RT, so H is equal to क्या हो जाएगा, I का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं V अपन R। देखो हम लोग जहां जिस तरह का हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा ना उस तरह हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हीट का भी फॉर्मूला 2-3 है, पावर का भी 2-3 है। तो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दे रहा हूँ। तो देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा आजकल बोलने लगा हूँ, लेकिन ठीक है, चलो आप भी इंटरेस्ट से पढ़ो उतना ही। सो H इजिकल तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, तो H इजिकल तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R इंटू टी, ठीक। अब देखो दोनों के केस में हम लोग हीट जनरेटेड निकाल लेते हैं सीरीज में और पैरेलल में, ठीक। तो V स्क्वायर, तो V का वैल्यू भी ही रह जाएगा, वैल्यू तो भी ही है। और देखो सीरीज में R का वैल्यू कितना आया था, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट टोटल कितना आया हुआ था, 2R। तो 2R हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे इंटू टी, ठीक। यहाँ पर जो हीट जनरेटेड जो है सीरीज में जो है वो कितना है,
वी स्क्वायर टी अपॉन 2r, ठीक है। उसी तरह हम लोग पैरेलल में निकाल लेंगे। पैरेलल में देखो हम लोगों ने क्या आर टोटल कितना आया था पैरेलल में, r/2, तो यहाँ पे भी तो भी ही रहेगा, टी तो टी ही रहेगा, और जो ये आर जो है टोटल पैरेलल में ये तो चेंज होगा, ठीक। तो ये r/2 है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पुट किए, उसके बाद फाइनली सॉल्व कर लिए। तो जो हीट जनरेटेड है वो पैरेलल में, सॉरी यहाँ पे देखो ये h है, इसको आप लोग p कर लो, ठीक है। तो हीट जनरेटेड जो पैरेलल में है वो है 2v² अपॉन r इंटू टी, ठीक। अब इन दोनों का सिंपली रेशियो निकाल देना है, एकदम इजी साफ हो गया यहाँ से। फाइंडिंग रेशियो HS अपॉन HP, ठीक है। HS का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे v² 3 अपॉन सॉरी अपॉन 2r, ठीक। उसी तरह हम लोग HP का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हीट जनरेटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब उन दोनों वायर को पैरेलल में डालेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 2v² अपॉन r है, यहाँ पर ऊपर tv होगा, ठीक है। इन दोनों को फाइनली जब कैलकुलेट वगैरह सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये 1/4 आएगा, ठीक है। यानी HS रेशियो HP, यानी कि हीट जनरेटेड इन सीरीज रेशियो हीट जनरेटेड इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। हेंस द रेशियो इज 1/4। तो करेक्ट आंसर जो है इसका C हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। So question number 5, how is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एक वायर है, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो ठीक इसके पैरेलल में हम लोग ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो इस सर्किट डायग्राम में देखो ये इलेक्ट्रिकल सेल लगा हुआ है, यहाँ पर देखो ये बल्ब एक लगा हुआ है, ठीक। इस बल्ब के क्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ठीक इसके पैरेलल हम लोग लगा देंगे वोल्ट मीटर को, और ये वोल्ट मीटर शो करने लगेगा इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वही अगर एम मीटर की बात करूं तो एम मीटर को हम लोग यहाँ सीरीज में लगा देंगे, एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू एनी पॉइंट्स द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हम लोग को मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे आपको एक कॉपर का जो है वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉपर का वायर है, जो इस कॉपर के वायर का जो है वो रेजिस्टिविटी यानी कि जो रो का वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर, आई रिपीट माई सेल्फ, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, डायमीटर जो है वो 0.5 mm है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? अब इस वायर का जो ये कॉपर का वायर है इसको हम कितना लेंथ का लें, कितना लंबा लें कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यही ना अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर रो का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए ना, तब ना हम लोग यहाँ लेंथ का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए क्लू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब डायमीटर का यूज करके हम लोग रेडियस निकाल करके हम लोग πr² लगा के एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखो गिवन क्या है वो सारे चीज को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो पहले तो डायमीटर है ये मिलीमीटर में, ठीक। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाना होगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट में इसको लाओ, इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर कर दो, ये जो हो जाएगा ये मीटर में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक। अब देखो अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन 2 कर दो, तो 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 मीटर, तो जो इसका रेडियस हो जाएगा इस वायर का वो हो जाएगा
2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक, अब हम लोग पास रेडियस आ गया। ठीक है, उसका रेडियस के बाद हम लोग इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, ये अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। ठीक है, रेडियस अब हम लोग को आ गया, अब रेडियस के थ्रू हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, और जो हम लोगों ने रेडियस का वैल्यू आर, यहाँ पे देखो हम लोग रेडियस का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 2.5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक, जब इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो जो आपका एरिया है वो आ जाएगा 1.964 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये मैं हर जगह सॉल्व नहीं करूंगा, अगर सॉल्व करने बैठूं तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो, आप लोग का भी कैलकुलेशन इससे इंप्रूव होगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक, अब देखो हम लोग के पास ए भी हो गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो आर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग के पास ए भी हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हो गया और रो भी हो गया। हम लोग को एल हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो रेजिस्टिविटी हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, रेजिस्टेंस पता है 10 ओम। ठीक है, अब हम लोग को लेंथ फाइंड करना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, देखो यहाँ पे निकाल लिए। ठीक, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन रो। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करो, सो एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। ठीक, तो जो आर जो है 10 ओम है, जो एरिया हम लोगों ने निकाला है 1.964 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और वही जो नीचे हम लोग रेजिस्टिविटी भी है, ओम मीटर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इसको फाइनली जब आप लोग कैलकुलेट वगैरह कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो लेंथ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 122.7 मीटर। यानी कि जब आप लोग 122.7 मीटर का वायर लोगे तब जाके उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो इनिशियल में जो डायमीटर था 0.5 मिलीमीटर था। ठीक, जब इस वैल्यू को हम लोग अगर डबल कर दें, यानी 2x कर दें, इसको डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो वो हम लोग को बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो व्हेन डायमीटर इज डबल, ठीक है, सिंस जो न्यू डायमीटर है वो डबल हो रहा है तो 2 इंटू ओल्ड डायमीटर हो जाएगा। उसी तरह जो न्यू रेडियस है वो भी डबल हो जाएगा, 2 इंटू ओल्ड रेडियस। ओल्ड रेडियस क्या है, आर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू यहाँ पर रेडियस तो चेंज कर गया अधिक, तो न्यू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू रेडियस क्या है, तो हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर, ये 2r का सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व वगैरह कर और लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये नीचे करके देख लो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पाई आर जो है ये क्या है, पाई आर जो है, ये जो पाई आर जो स्क्वायर है ये आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे ओल्ड जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर ही ना है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ओल्ड एरिया। ये पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओल्ड एरिया। ठीक है, यहाँ तक सबको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू इसको हम ओल्ड एरिया ए ही ना है तो 4 इंटू ए लिख देंगे। ठीक है, 10 न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, इस पे हम लोग पुट करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, तो रो एल अपॉन 4a। ठीक है, तो 1/4 ये इधर बाहर आ जाएगा, रो एल अपॉन ए हो जाएगा। रो एल अपॉन क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे रो एल अपॉन ए ओल्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देंगे। यानी कि जब हम लोग उस वायर का डायमीटर को डबल कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है 1/4 हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस, यानी 10 ओम के 1/4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर नहीं समझ में आया होगा आप लोग इस वीडियो को, ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन 6 है इसको आप लोग रिपीट करके देख लेना। ठीक है, गारंटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, इसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है V और I का। ठीक है, V और I का ग्राफ प्लॉट कर देना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है और पांचों का
जो है ये पांचों जो वैल्यूज दिखे हैं इसका हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर हम लोग आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब पांचों का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस निकलने के बाद इनका मीन हम लोग निकाल देंगे, यानी रेजिस्टेंस का सम कर देंगे, और जितने नंबर ऑफ हैं ये रजिस्टर, ये 5 हैं, तो अपन 5 कर देंगे तो मीन वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, वी फाइंड द मीन रेजिस्टेंस इन 5 केसेस। ठीक है, 5 केसेस में मीन रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करो, मैं ये जानबूझकर आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं कि इतना भी कम से कम आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, when a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। देखो, एक 12 वोल्ट का बैटरी है या पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, वो एक अननोन रजिस्टर से कनेक्टेड है, यानी इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। देयर इज ए करेंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर। देखो यहाँ पर जो करंट इसमें जो ये फ्लो कर रहा है वो 2.5 मिली एम्पेयर के बराबर फ्लो कर रहा है इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन रजिस्टर। अब इस रजिस्टर का हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को 12 वोल्ट पता है, हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो करंट है 2.5 मिली एम्पेयर है, तो इसको हम एम्पेयर में लाएंगे, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में ला लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में लाएंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब फाइंडिंग रेजिस्टेंस ओम लॉ को अप्लाई कर देंगे। सो ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, सो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग V का वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, आई का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर यहाँ का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फाइनली जब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, इसको आप लोग किलो ओम में लिख देना, बड़ा यूनिट में लिख देना, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 4.8 किलो ओम। ठीक है, 10 रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का, जो ये अननोन रजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 4.8 किलो ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। So question number 9. A battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm। देखो एक 9 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है, और ये कुछ रजिस्टर हैं, 5 रजिस्टर हैं, ये सीरीज में आपस में कनेक्ट हैं, और उनके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का जो एक है वो बैटरी है वो कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को रेस्पेक्टिवली अब हम लोग को पास क्या फाइंड करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब देखो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस हम लोग को जो है नहीं फाइंड करना है करंट का वैल्यू। ठीक है, हम लोग को सिर्फ 12 ओम के क्रॉस। देखो अब ये चीज आप लोग जानते हो क्या, सीरीज में पूरे सर्किट के क्रॉस करंट सेम फ्लो करता है, तो ये बेसिकली ये 12 ओम ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया है जिससे आप लोग कंफ्यूज कर जाओ और क्वेश्चन को गलत कर दो। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें पूरे सर्किट के क्रॉस जो है करंट जो है सेम अमाउंट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन सीरीज, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सीरीज कनेक्शन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द करंट थ्रू द सर्किट। टू फाइंड द करंट सर्किट वी नीड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तब ना ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू, टोटल सम हो जाते हैं रेजिस्टेंस के वैल्यू, तो फाइनली जो R1 R2 प्लस R3 प्लस R5 पांचों को जब हम लोग सम कर देंगे, तो सम करने के बाद जो R टोटल का जो वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 13.4 ओम आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया, तो हम लोग करंट का निकाल नहीं सकते हैं, लोग आराम से निकाल सकते हैं लोग। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। सो यहाँ पर हम लोग V का वैल्यू पुट करेंगे 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू 13.4 ओम, यहाँ पर देखो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला हुआ था, इसको पुट कर देंगे। इसको जब फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो करंट का वैल्यू आएगा 0.67 एम्पियर आएगा। देखो ये 12 ओम के पास भी जो है 0.67 एम्पियर ही फ्लो करेगा, उतना ही इसके भी अक्रॉस और उतना ही इसके भी अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सबके अक्रॉस सेम ही फ्लो करेगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया हुआ था कि 12 ओम के अक्रॉस रजिस्टर के निकालो आप करंट का वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेक्चर के दौरान हर एक लेक्चर के बीच में एक साइंटिफिक फैक्ट या एजुकेशनल फैक्ट देता हूं, ठीक है। तो आज का फैक्ट क्या है, आखिर आज का फैक्ट क्या है, चलिए उसको जानते हैं। अगर आपकी जो हाइट है वो 6.2 इंच से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते हो। ये आप फैक्ट, आई होप आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा। अगर पता था तब भी कमेंट में मेंशन करो, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट में मेंशन जरूर करना, मुझे बताना, मुझे जानना है कि मेरे स्टूडेंट्स में कितने लोगों को ये चीज़ पता था, ठीक है। और अगर आप ऐसा ही रोज डेली आप लोग चाहते हो कि 2 नॉलेजेबल फैक्ट मिले, 2 नॉलेज की बातें मिले, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी विथ विशु। और मेरा फेसबुक पर भी पेज है स्टडी विथ विशु, और अपना यूट्यूब तो है ही, सब्सक्राइब कर दो यार। चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। क्या अभी तक आप लोग सोच ही रहे हो, तो क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा भी मोरल बूस्ट होता है और मुझे और वीडियोस ऐसे बनाने का मन करता है, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो, और चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। Question number 10. How many 176 ohm of resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 voltage of line? देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि कितने हम लोग को 176 ओम का रजिस्टर लग जाएगा 5 एम्पियर के करंट को कैरी करने के लिए 220 वोल्ट के सोर्स ऑफ लाइन पे, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग को गिवन क्या है वो सारा चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो गिवन हम लोग को आई जो है, आई हम लोग को गिवन है तो आई 5 एम्पियर लिख दिए, ठीक। फिर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन है, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर 170 ओम दिया हुआ है, ये भी हम लोग लिख दिए, ठीक। अब पहले तो हम लोग को फाइंड करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का, ठीक। पहले तो इसका हम लोग को फाइंड करना होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, कि वी नीड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सच दैट करंट of 5 एम्पियर फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट अप्लाई। तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पता है और करंट का वैल्यू पता है, तो ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई, तो V 220 वोल्ट दिया हुआ अपन 5 हो जाएगा, सो R आ जाएगा 44 ओम। देखो अब यहाँ पे हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 44 ओम। अब हम लोग यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग कितना 176 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में लगाएं कि उसका जो इक्विवेलेंट है वो 44 ओम के बराबर आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ ईच रजिस्टर इज ऑफ 176 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोग जानते हैं कि 176 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड करना है हम लोग को पैरेलल में, ये कितना कनेक्ट होगा बेसिकली वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग पुट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, ठीक है। और पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ सपोज करना होगा, ठीक। तो सपोज एन सच रजिस्टर आर ज्वाइन, पहले तो हम लोग मान लेंगे कि एन जो है रजिस्टर ज्वाइन है, तब जो पैरेलली ज्वाइंड है, तो आया है 44 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले देखो फॉर्मूला पे पुट करो, तो आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है, तो 1 अपॉन 44 कर देंगे, ठीक। फिर 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176, ये सो ऑन एन टाइम्स कितना भी लिखो बात बराबर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 अपॉन 44 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू 1 अपॉन 76, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 76 अपॉन 44, सो एन इज इक्वल टू फाइनली जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 176 ओम के रजिस्टर को 4 रजिस्टर को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो 5 एम्पियर का करंट कैरी करेगा 220 वोल्टेज लाइन पे, यानी कि ये सर्किट ऐसा हो जाएगा पैरेलल में आपको 176 ओम के आपको 4 रजिस्टर को जोड़ना होगा, ठीक। तब जाके ये 220 वोल्टेज के लाइन पे 5 एम्पियर कैरी करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। Question number 11. So how you would connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination of resistance of 9 ohm and 4 ohm. देखो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हम लोग को 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। ये मान लो आपको 3 रजिस्टर आप लोग को दे दिया गया, ठीक। और तीनों का जो है रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 6 ओम के बराबर है। 3 रजिस्टर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 6 ओम के बराबर है। अब आप इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि जो इनका
इक्विवेलेंट है वो 9 ओम आ जाए और 4 ओम आ जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंटेक्स में भी एक क्वेश्चन था, मैंने पार्ट 1 में वो बताया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना। मैं केस बता देता हूं कि किन किन केस को आप लोग कंसीडर करोगे। देखो पहले तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे, तीनों के सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 18, तब भी नहीं आएगा। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो तब भी वो नहीं आएगा, ठीक। मतलब मैं यहाँ पे आपको केस बता दे रहा हूँ, आप केस के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर लेना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। जिन दो पे 9 और जो 4 है वो आ जाएगा, वो दोनों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और दो तरह और उसके केस क्या हो सकते हैं, केस 2 में ये हो सकता है कि दो को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए और एक को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, और उसी का उल्टा हो जाएगा केस 4 में दो को कर दिया जाए सीरीज में और एक को कर दिया जाए पैरेलल में। देखो तो केस 1 में पहले सबको सीरीज में जोड़े तो 18 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। केस 2 में क्या किए हम लोग, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तब भी 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को 9 और 4 लाना है। फिर केस 3 में हम लोग दो रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में और 1 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। देखो ये दो सीरीज में कनेक्ट हो गए और ये एक जो है पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक। तो पहले हम लोग इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, 12 ओम ऊपर हो जाएगा 12 और 6 ओम नीचे हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकालो तो आ जाएगा 4 ओम के बराबर, यानी कि 6 ओम के रजिस्टर को जब दो को हम लोग पैरेलल में और एक को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो 4 ओम के बराबर। तो एक तो आंसर आ गया, हम लोगों ने 4 निकाल लिया। अब हम लोग को 9 लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो केस अब हम लोग 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग दो रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में और एक को कनेक्ट करेंगे हम लोग सीरीज में। देखो ये दो पैरेलल में कनेक्ट हो गए और इन दोनों के अक्रॉस ये सीरीज में। तो पहले हम लोग पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वाले को इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आरबी जो है 3 ओम आ गया। अब ये इन दोनों की जगह क्या हम लोग ये एक इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 3 ओम + 6 ओम = 9 ओम हो जाएगा। तो देखो ये सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 9 ओम हो जाएगा, ये गलती से मिट गया है, ठीक है, 9 ओम, ठीक। तो देखो वहां पे हम लोग दो को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और एक को सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो 9 ओम आ गया। वही इसके अपोजिट हम लोगों ने दो को सीरीज में कनेक्ट किया था और एक को पैरेलल में कनेक्ट किया था तो 4 ओम आ गया था, ठीक है। देयरफॉर ये जो है जब टोटल हम लोग को जब 9 ओम चाहिए होगा तो हम लोग दो को रजिस्टर को पैरेलल में और एक को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और उसका सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा। जब हम लोग को 4 ओम की नीड होगी तो हम लोग दो रजिस्टर को पैरेलल में ऊपर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और एक को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया, दो रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे सीरीज में ऊपर, देखो ये 6 ओम और एक को उसके सीधे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ये आप प्रैक्टिस करोगे जितना आप लोग को अभी थोड़ा सा लग रहा होगा भैया ने यहाँ पे 4 केस बता दिया, और भी क्वेश्चन के हिसाब से और ज्यादा भी केस हो सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली माइंड अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे की ओर चलते। सो क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। देखो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं, ठीक, वो 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं और जो एक बल्ब जो है वो 10 वाट का पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। अब कितने सारे लैंप हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं 220 वोल्ट के क्रॉस जब मैक्सिमम करंट फ्लो करे 5 एम्पियर का, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग पहले गिवन क्या है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है, उसको नोट डाउन करो। फिर पावर जो है एक बल्ब का कितना है 10 वाट है, ठीक। करंट जो है मैक्सिमम कितना है 5 एम्पियर, ठीक। अब हम लोग को नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग मान लेंगे n नंबर ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड, लेट द नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू n, ठीक। तो पहले तो हम लोग को ईच बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तब ना हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू रख के नंबर ऑफ यानी कि यहाँ नंबर ऑफ बल्ब फाइंड कर पाएंगे, ठीक। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू बी आई। देखो
फॉर्मूला आप लोग को खुद से डिराइव करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, P = B × I। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यूज क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेना, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग को जो है V का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, V का वैल्यू दे दिया हुआ है हम लोग को, और जो है पावर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, और हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो उस हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो हम I का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे V/R। देखो ये I = क्या होता है, V/R, तो V/R, सो P के इक्वल टू कितना हो गया, V²/R। तो हम लोग को R को निकालना है, तो R को इधर भेज दो, ठीक, P को इधर भेज दो, सो R = क्या हो जाएगा, V²/P, यानी कि पावर। तो R = V का वैल्यू रखो 220 वोल्ट जो है उसका स्क्वायर अपॉन 10। इसको जब सॉल्व कर लोगे फाइनली, सो R का वैल्यू जो आ जाएगा 4840 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 4840 ओम है, ठीक है। फॉर ए फ्लो ऑफ 5 एम्पियर करंट वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और 5 एम्पियर का करंट फ्लो करे उसके लिए तो हम लोग को पूरे सर्किट के अक्रॉस जो हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना होगा, ठीक है, बाई ओम लॉ। V = IR इक्विवेलेंट, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट = क्या हो जाएगा, V/I। सो R इक्विवेलेंट = क्या हो जाएगा, 220/5। देखो ये हम लोग सर्किट का, जब वो सर्किट में कनेक्ट होगा उसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक। तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है वो आ जाएगा 44 ओम के बराबर, ठीक। अब ये हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब P = क्या होता है, 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। अब नंबर सब हम लोग को बल्ब निकालना है, ठीक है। तो नंबर सब बल्ब के लिए R इक्विवेलेंट का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर मान लो 1/R हो जाएगा, 1/R, 1/R सो ऑन, जितना टाइम्स हो n टाइम्स, ठीक। तो 1/R इक्विवेलेंट = क्या हो जाएगा, n × 1/R, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऑफ 1 वायर। सो R इक्विवेलेंट हम लोग को पता ही है 44 ओम। देखो यहाँ पे सर्किट का आया हुआ है, और जो बल्ब का वो एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू था, तो वन बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू था 4884, ठीक है, ओम, ठीक। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो फाइनली जो n का वैल्यू है वो आ जाएगा 110, यानी कि 110 बल्ब हम लोग कनेक्शन में पैरेलल में यूज कर सकते हैं। उस टाइम जो मैक्सिमम जो करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर के बराबर फ्लो करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रिक जो ओवन होता है वो ओवन है, उसको हम लोगों ने 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस और लाइन के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। उसका जो है 2 रेजिस्टेंस है, उसका 2 क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल A एंड, ठीक है, एंड क्वाइल B, ठीक। एक क्वाइल का भी जो रेजिस्टेंस है, ईच का जो क्वाइल का रेजिस्टेंस है वो 24 है। पहले तो हम लोग को 2 रेजिस्टेंस है, पहले तो देखो एक इलेक्ट्रिकल क्वाइल है, उसका 2 रेजिस्टेंस है जो कि 220 वोल्ट के लाइन से कनेक्टेड है, और एक क्वाइल का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो जो है 24 ओम है, यानी कि बी का भी जो है वो भी 24 ओम के बराबर होता है, क्या। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक, विच में बी यूज इन सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। अब जो ये रजिस्टर हैं ये ए और बी, या तो हम लोग सेपरेटली यूज कर सकते हैं, यानी कि एक रजिस्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम लोग सीरीज में, यानी कि सीरीज में यूज कर सकते हैं दोनों को, या फिर ये इन दोनों को हम लोग पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। तो 3 केस बन गए, एक तो सेपरेटली यूज किया, या फिर ये दोनों को पैरेलल में हम लोगों ने यूज कर लिया, या फिर हम लोगों ने इन दोनों को सीरीज में यूज कर लिया। सो व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केसेज। अब तीनों केस में करंट कितना फ्लो करेगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। गिवन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर कितना है 24 ओम है, ठीक। केस 1 जब हम लोग को एक को यूज करेंगे, या तो ए को यूज करें या तो बी को यूज करें, यानी सेपरेटली यूज करते हैं, ठीक। तो सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा, 24 ओम का ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर जो है 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, ठीक। ये सर्किट डायग्राम देखो, ठीक। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। सो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R, सो 220 वोल्ट अपॉन 24 ओम, ठीक है। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/6, सो आई इक्वल टू हो जाएगा 9.2 एम्पेयर, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 9.2 एम्पेयर, ठीक। अब केस 2 की ओर चलते हैं, जब 2 वायर जो है सीरीज में कनेक्ट हो जाए, ठीक। तो पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका निकालेंगे, तब करंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
तो जानते हैं हम लोग जब ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के जो वैल्यू होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी 24 + 24 हो जाएगा। तो आर जो एस है यानी कि आर एस या आर इक्विवेलेंट जो है 48 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को रेजिस्टेंस पता है और यहाँ पे भी जो है 220 वोल्ट है। ठीक, सेम सोर्स से ही ना कनेक्टेड है सारे केस में। ठीक, तो हम लोग आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। ठीक, आर क्या आया है 48 और जो सोर्स है वो 220 वोल्ट है। फाइनली जब इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आई का जो वैल्यू है 4.6 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे वाले स्लाइड में तीसरा इसका केस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए केस 3 को देख लेते हैं। जब दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएं तब उसको यूज करेंगे तो कितना करंट का वैल्यू है। तो ठीक है, तो दोनों ओवन के जो रजिस्टर हैं पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं, तो फाइनली जो ये 24 जो है और 24 जो है इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओम के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर। पी और आर इक्विवेलेंट यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। सो वी हमको 220 वोल्ट पे यूज हो रहा है, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 12 ओम आया है। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आई का वैल्यू है वो 18.3 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों केस में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, दो सर्किट में उस 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना, वो 2 ओम का जो रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो निकालना है, और उन दोनों पावर को कंपेयर करना है, यानी कि दोनों निकाल देंगे। दोनों केस में हम लोग 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस पावर वो कितना पावर कंज्यूम करता है, तो बेसिकली कंपेयर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1 का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो पहले तो हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं गिवन। ठीक, पहले तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो बी है वो 6 वोल्ट का है। ठीक है, और जो है ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। देखो एक बैटरी है 6 वोल्ट का, ये हम लोगों ने बना दिया, और 1 ओम और 2 ओम का दो रजिस्टर है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब देखो फर्स्टली हम लोग को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, तभी ना हम लोग पावर निकाल पाएंगे, तो पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं सम हो जाता है, तो आर टोटल जो है वो 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब करंट पहले हम लोग निकालेंगे 2 ओम के क्रॉस, तब ना हम लोग पावर का फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो 2 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सर हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है करंट पूरे सर्किट के क्रॉस सेम फ्लो करते हैं, यानी कि 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही 2 ओम के क्रॉस फ्लो करेगा। सो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। सो V इक्वल टू यहाँ पर क्या है 6 वोल्ट दिया हुआ है, और जो आई है हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया हुआ है, सॉरी जो आर है वो हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, फाइनली जब इसको रखेंगे वैल्यू को तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो है करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक, अब हम लोग पावर निकाल सकते हैं आसानी से, फाइंडिंग पावर इन 2 ओम रजिस्टर, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर अपन आर। तो आई हम लोगों ने कितना निकाला था 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि पावर हो जाएगा 8 वाट। यानी कि इस फर्स्ट वाले केस में जब दो रजिस्टर 1 ओम और 2 ओम जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो जाए और जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हो 6 वोल्ट हो, तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 8 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केस 2 की ओर चलते हैं जिसमें 4 वोल्ट का बैटरी है और दो रजिस्टर 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड है। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन उसका पार्ट 2। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4 वोल्ट का है, और जो 12 ओम के रजिस्टर है और जो 2 ओम का रजिस्टर है, ये देखो इस सर्किट में ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं और 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसमें करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक, तो हेंस पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस भी जो है वो 4 वोल्ट ही होगा, और 12 ओम के क्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 ओम के क्रॉस निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को करंट निकालने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला V स्क्वायर अपन R। तो 2 जो है 2 ओम के क्रॉस कितना भी है
4 ओम है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा पूरे रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। तो वैल्यूज को सिंपली पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर अपन आर पावर निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, किसके क्रॉस निकालना है, तो 2m रजिस्टर के क्रॉस निकालना है, 2 यहाँ रख देंगे, सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2, सो पावर जो हो जाएगा 8 वाट हो जाएगा। यानी कि देखो पहले वाले केस में भी 8 वाट पावर था और दोनों और इस वाले केस में भी 8 वाट पावर है, यानी कि पावर दोनों केस में सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये सर्किट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आप लोग क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। आप लोग को अगर सिंपली मैं कहूं तो आप लोग सिंपली पहले जो गिवन होगा उसको आप लोग देखना अच्छे से, और किस तरह से कनेक्टेड है, और फार्मूला का यूज करके, मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझना, लैंग्वेज से थोड़ा सा भी मत घबरा जाना, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट। देखो 2 लैंप है, एक का जो है वो है 220 वोल्ट के सोर्स से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो 100 वाट पावर कंज्यूम करता है, ठीक। वही जो दूसरा जो है लैंप, वो जो उसको भी सेम सोर्स यानी कि 220 वोल्ट से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो भी 6 वाट का पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर सिंपली हम लोग पहले देखो नीचे वाले को मत देखो, सिंपली हम लोगों ने ये 2 लैंप जो है रजिस्टर मान लिया, ठीक। दोनों रजिस्टर को हम लोगों ने मान लिया, और एक का जो है 60 वाट का पावर कंज्यूम करता है 220 वोल्ट पे, और दूसरा जो है वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करता है 220 वोल्ट पे, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखो अब ये जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इनको हम लोगों ने 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से और लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इस दोनों के क्रॉस, ठीक है, यानी कि पूरे के क्रॉस जो है कितना करंट, यानी कि व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, और पूरे सर्किट के क्रॉस इस दोनों के क्रॉस कितना करंट ड्रॉन होगा वो फाइंड करना है, ठीक। अब बताओ पैरेलल में मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। वही सीरीज में जो है करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक। मानो यहाँ पे पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, ठीक। यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो मान लो जो लैंप 1 है उसके क्रॉस इसको मान लो R1, लैंप 1 को मान लो R1, ठीक है। तो उसके क्रॉस जो है I1 फ्लो करेगा और दूसरे के क्रॉस I2 फ्लो करेगा, और फिर फाइनली यहाँ से जब दोनों निकलेंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो 220 वोल्ट है, पावर ऑफ लैंप 1, ठीक है, तो वो है 100 वाट, दूसरा जो पावर है लैंप का P2 वो है 100 वाट, ठीक। वी नीड टू फाइंड करंट थ्रू द सर्किट, वी नो दैट, ठीक। देखो पहले तो हम लोग को पूरे सर्किट के क्रॉस करंट फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग को पहले तो इन दोनों के क्रॉस करंट को फाइंड करेंगे। देखो पूरे सर्किट का जो है वो रेजिस्टेंस भी हम लोग को नहीं पता है, अब रेजिस्टेंस नहीं पता है तो इस दोनों के पावर को हम लोग इस दोनों के क्रॉस करंट निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इन पैरेलल कनेक्शन करंट गेट्स डिवाइडेड अमंग रजिस्टर। देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट जो है डिवाइड हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तब आपको और अच्छे से दिखा, ठीक। बट नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट टू द इंडिविजुअल रजिस्टर। ये भी हम लोग जानते हैं जो टोटल करंट होता है इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस जो डिवाइड हुआ है उसका सम होता है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पूरे सर्किट के क्रॉस मान लो करंट 1 है, इसके क्रॉस जो है I1 फ्लो किया, इसके क्रॉस I2 फ्लो किया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। देखो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग करंट दोनों के क्रॉस निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होता है तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू I, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन V, ठीक है। तो लैंप 1 के केस में हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पहले तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने I1 माना था लैंप 1 के केस में, तो P1 अपॉन V1, P1 कितना हुआ दिया हुआ हम लोगों को क्वेश्चन में, देखो 100 वाट, ठीक है। और V जो है वो तो दोनों के क्रॉस सेम ही होगा, तो V 220 हो जाएगा, तो 100 अपॉन 220 जब इसको सॉल्व कर लोगे तो I1 जो है 5 अपॉन 11 एम्पियर के बराबर आ गया, ठीक। उसी तरह लैंप 2 में भी हम लोग निकालेंगे, I2 इसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, सो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 अपॉन V, P2 कितना है 60 वाट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 अपॉन 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट फोर्स तो सेम ही है, ठीक है। I2 का जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली 3 अपॉन 11 आ जाएगा। अब बताओ
पूरे सर्किट के क्रॉस हम लोग करंट निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, दोनों को सम कर दो। सो आई का जो वैल्यू है 0.73 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी नेट करंट जो है सर्किट के क्रॉस 0.73 एम्पियर का फ्लो करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आप लोग आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इसको समझते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, एक जो है वो टीवी है और जो दूसरा जो है टोस्टर है, ठीक। ये जो टीवी है वो पावर कंज्यूम करता है 250 वाट, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं 1 आवर के लिए। वही जो टोस्टर है ये 1200 वाट का पावर कंज्यूम करता है और इसको हम लोग यूज करते हैं 10 मिनट के लिए, ठीक। अब हम लोग को बताना है इस दोनों में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी कौन यूज करता है, ठीक है, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो पहले तो गिवन क्या उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, ठीक। तो पावर ऑफ टीवी को हम लोग P1 मानेंगे, वो है 250 वाट, ठीक। टाइम टेकन बाय टीवी इसको हम लोग 1 आवर के लिए यूज करते हैं, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। इतना हो गया हम लोग के पास, ठीक। अब उसके बाद गिवन और हम लोग टोस्टर में क्या गिवन है, पावर ऑफ टोस्टर, इसको हम लोग P2 मानेंगे और ये जो है 1200 वाट है, ठीक। इसका जो टाइम टेकन इसको कितना देर के लिए यूज करते हैं, 10 मिनट के लिए यूज करते हैं। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। यूनिट्स आप लोग ध्यान रखना, यूनिट्स हमेशा चेंज करना पड़ता है, ठीक। अब हम लोग को गिवन ये सारा चीज था, हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब देखो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, हम लोगों ने ये पढ़ा था, P इज इक्वल टू E अपॉन T। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, ठीक। तो दोनों के केस में हम लोग पहले एनर्जी निकालेंगे, तब कंपेयर कर पाएंगे कि किसके अक्रॉस जो है एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक। तो टीवी सेट के अक्रॉस P1 इंटू T1 हो जाएगा, तो P1 जो है 250 वाट है और T1 जो है 3600 सेकेंड है, ठीक। इसके अक्रॉस जो आएगा 9 लाख जूल जो है टीवी सेट 1 घंटा के लिए हम लोग यूज करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। उसी तरह टोस्टर के अक्रॉस हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो P2 इंटू T2 हो जाएगा। P2 जो है 1200 वाट दिया हुआ है और जो T2 यानी कि टाइम जो है वो 600 सेकंड, इसको हम लोग 10 मिनट्स के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी आएगा वो आ जाएगा 60,20,000, ठीक है, 60,20,000 जूल। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, 9 लाख वाला ज्यादा है, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो कंज्यूम है वो टीवी ज्यादा करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है 8 ओम है, वो जो है 15 एम्पियर का करंट ड्रॉन करता है जब उसको हम लोग 2 आवर्स के लिए सोर्स, एक मेन सोर्स है उस पर यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर। अब हीट कितना हीट डेवलप होगा इस हीटर में, कितना रेट से, उसको हम लोग को निकालना है। एट रेट मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट इसका क्या मतलब होगा, हम लोग जानते हैं रेट एट विच हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये कितना, ये हो जाएगा पावर, यानी कि मेनली हम लोग को पावर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले गिवन क्या है, रेजिस्टेंस उस हीटर का हम लोग को दिया हुआ है 8 ओम, करंट कितना ड्रॉन करता है, आई कितना है 15 एम्पियर है और टाइम कितना देर के लिए, टाइम तो वो 2 आवर्स के लिए, ठीक है। तो 2 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को टाइम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। सो आई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 15 का स्क्वायर और इंटू आर जो है वो 8 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। उसके बाद जो पावर है वो इंटू हो जाएगा, ये दोनों को इंटू हो जाएगा, उसका जो पावर का जो वैल्यू है वो 1800 वाट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज 18 वाट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। 18 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो 18 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ए वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स। बताओ क्यों,
क्योंकि जो ये फिलामेंट जो ये जो टंगस्टन होता है ये जो है एक एलवाई होता है, ठीक है, और एलवाई का जो है वो रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसी के वजह से इसका हम लोग यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस ज्यादा है इसके वजह से इसमें हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के बाद अब ये एलवाई है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने के बाद वो जो हीट है वो लाइट एनर्जी में चेंज होने लगता है, और बेसिकली इसका हम लोग यूज कर पाते हैं। तो ठीक है, द रेजिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी it does not burn radially when heated. Electrical lamp operate at high temperature, hence tungsten is a choice of metal for filament of electrical lamp। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। Why are the conductor of electrical heating devices such as bread toaster, electrical irons made up of an alloy rather than a pure metal? एकदम इजी सा क्वेश्चन। क्यों, आखिर जो हीटिंग इफेक्ट पर जो डिवाइस वर्क करते हैं जैसे कि जो ब्रेड टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है वो एलवाई का क्यों बनता है, मेटल का, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो प्योर मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट आसानी से पास कर जाता है। अब करंट आसानी से पास कर गया तो हीट जनरेट हुआ ही नहीं। वही अगर एलवाई की बात की जाए तो एलवाई जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसके थ्रू जो है करंट पास नहीं कर पाता है। करंट पास नहीं करने का मतलब क्या है, जब चार्ज फ्लो करता है तो आपस में बहुत ज्यादा कोलिजन करते हैं, ठीक है, कोलिजन की वजह से ही हीट जनरेट होने लगता है, ठीक है। द कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज आर एलॉयज because of their high resistivity. Due to its high resistivity it produce large amount of heat। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी उसको समझते हैं। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि सीरीज सर्किट आखिर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं, हम लोग का जो घर का वायरिंग होता है या डोमेस्टिक पर्पस में बहुत सारा जो यूज होता है, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसमें हम लोग सीरीज सर्किट का यूज क्यों नहीं करते हैं? मान लो आपका सीरीज में ये दो लैंप है, ठीक है, ये लैंप 1 है, ठीक है, ये लैंप 2 है। अब बताओ हम इसके क्रॉस जो है हम लोग स्विच इसका ऑफ कर दें तो क्या ये ग्लो करेगा? क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था यहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया, तो इसके क्रॉस तो नहीं करेगा, साथ में इसके क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक। वही जब पैरेलल में देखो, मान लो ये पैरेलल में दो कनेक्टेड है, ठीक, इसका हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो सिर्फ इसके क्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक, इसके क्रॉस करंट फ्लो करेगा। हम लोग जानते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट जो है बंट जाता है, ठीक, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है, मान लो ये एक खराब हो गया सीरीज में तो दूसरे सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसके क्रॉस करंट नहीं पहुंचता, ये ग्लो नहीं, ये वर्क नहीं हो सकता है। वही इसमें ये खराब भी हो गया, ये कट भी हो गया सर्किट, लेकिन इसके क्रॉस करंट फ्लो करेगा और ये आसानी से वर्क होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही सारे रीजन होते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, चलिए इसको समझते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल? तो हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम लोग जितना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे किसी भी कंडक्टर का उतना ही रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ई, why the copper and aluminum wires are usually employed in electricity transmission? क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है और गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का सारा एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, एक्सपेरिमेंट, फाइनली यहाँ पे पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से खत्म कर लिए। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप मेरे अदर वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ पे लोगो पे क्लिक करके वन टैप में मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून, हम लोग मिलते हैं जल्दी।